हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल। आई होप कि आप सब बढ़िया होंगे और आपकी तैयारी भी काफ़ी बढ़िया चल रही होगी। और अब तो जो एग्ज़ाम टाइम है वो बहुत पास आ गया है, तो आपको अपनी तैयारी और अच्छी कर देनी चाहिए। अपना टाइम को बहुत फोकस्ड वे में लगाइए। तो बिल्कुल अब जुट करके अपनी तैयारी में लग जाइए, क्योंकि टाइम एग्ज़ाम के लिए बहुत पास आ गया है। अब कोई आपके पास कोई और ऑप्शन नहीं है, तो ज़्यादा से ज़्यादा टाइम आप अपनी तैयारी में लगाइए। DSSB की तरफ से बहुत बड़ी अपडेट आई है और वही आज हम आपके साथ शेयर करेंगे। काफ़ी टाइम से चैनल पर वीडियोस नहीं आ रही हैं, तो कोशिश करेंगे कि अब सब रेगुलर हो, क्योंकि अब जो एग्ज़ाम टाइम है वो भी पास आ गया है। तो इसलिए आपको अपनी तरफ से पूरी हेल्प या गाइडेंस जो भी होगी प्रोवाइड करने की कोशिश करेंगे। एक बहुत बड़ी अपडेट आई है DSSB की तरफ से। वो ये है कि DSSB ने फर्स्ट टाइम ऐसा किया है कि उन्होंने ऑफ़िशियली जो है सिलेबस अपनी साइट पर डाल दिया है। क्योंकि ऐसा बहुत कम होता था कि DSSB सिलेबस नहीं देती थी। ऑफ़िशियल नोटिफ़िकेशन जैसे फर्स्ट पार्ट आपका होता है, तो फर्स्ट पार्ट का सिलेबस आ जाता है। लेकिन सेकंड पार्ट का सिलेबस, जैसे जो भी टीचिंग पोस्ट होगी, उनके सेकंड पार्ट का सिलेबस DSSB नहीं देती थी। लेकिन अब DSSB ने काफ़ी पोस्ट का तकरीबन 47 के आसपास है, अभी तक जो मैंने देखी है। तो इतनी पोस्ट का DSSB ने जो सिलेबस है वो अपनी साइट पर डाल दिया है। आप वहाँ जाके देख सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक भी मिल जाएगा। कुछ नहीं करना है, लिंक पे क्लिक करना है और जो भी आपकी पोस्ट है सिर्फ उस पे क्लिक करके आप अपना सिलेबस डाउनलोड कर सकते हैं। अब आपके पास एक ये हो गया कि मतलब आपके पास थोड़ा-सा ये हो गया कि हाँ, ये सिलेबस मिल गया है और मुझे यहाँ से क्या करता है। देखो, बेसिकली होता क्या है मैं आपको बताती हूँ। जब हम DSSB के लिए टीचिंग पोस्ट के लिए जब तैयारी करते हैं, तो हमारे पास सेकंड पार्ट का सिलेबस नहीं होता है। मतलब ये होता है, हमें आइडिया होता है, हम अपने उस पे जाते हैं, यानी कि जो उनकी रिक्वायरमेंट क्वालिफ़िकेशन जो रिक्वायरमेंट DSSB माँगता है, हम उसके अकॉर्डिंग जाते हैं। कि अगर हमने TGT के लिए अप्लाई किया है तो हमें 9th टू 12th आना चाहिए। अब क्योंकि इसमें अनप्रेडिक्टेबल होता है सेकंड वाला, तो हम ग्रेजुएशन के लेवल का भी करके चलते हैं। और पीजीटी के लिए ग्रेजुएशन प्लस पोस्ट ग्रेजुएशन नेट तक के लेवल का आ जाता है, तो ये हम अपने अकॉर्डिंग सब करके चलते हैं। इसीलिए जिस वजह से काफ़ी सारी कई बार चेंजेस भी आ जाते हैं और दिक्कतें भी आती हैं बच्चों को, क्योंकि यही नहीं हमें कंफर्म होता है कि हम कहाँ से करें। तो लेकिन अब जो है DSSB ने सिलेबस को स्पेशली भेज दिया है, ऑफ़िशियली अपनी साइट पर डाल दिया है। आप वहाँ जाकर अपनी पोस्ट का जो भी आपकी है, हाँ, लेकिन टीचिंग पोस्ट का अभी DSSB ने सिलेबस भेजा है। क्योंकि जो बाकी की नॉन टीचिंग पोस्ट है उसमें सिर्फ फर्स्ट पार्ट ही तो होता है आपका। जैसे जनरल पार्ट होता है, बस 40-40 मार्क्स के हो जाते हैं 20 की बजाय, तो वो DSSB ने पहले ही उसका भेज रखा है। जो पोस्ट जिसमें सब्जेक्ट कंसर्न वाला जो सब्जेक्ट होता है कि इस पोस्ट के लिए सब्जेक्ट रिलेटेड क्वेश्चन भी आते हैं, तो तकरीबन 47 के आसपास DSSB ने इतनी पोस्ट का सिलेबस ऑफिशियल साइट पर डाला है। आप जाके अपना सिलेबस ज़रूर देखें। देखो, तैयारी जब हम करते हैं तो वहाँ पे फर्स्ट स्टेप जो होता है वो हमारे सिलेबस का ही होता है। अगर आपको आपके सिलेबस का ही नहीं पता है तो आप वहाँ पे एक अच्छा आउटपुट नहीं निकाल सकते हैं। तो ये बहुत बहुत ही बड़ी अपडेट थी और बहुत बड़ी चीज़ है कि आपके पास, और बहुत अच्छी बात है, फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ है। मुझे खुद पर्सनली आप ये सुन के, ये देख कर के बहुत अच्छा लगा कि एटलीस्ट DSSB ने सिलेबस शेयर किया है ऑफ़िशियली, जो कि अब तक नहीं था। बहुत बड़ी बात है ये अपने आप में। तो आप अपना सिलेबस, मैं आपसे ये कहना चाहूँगी कि आप अपना सिलेबस बाकायदा बिल्कुल, चाहे आप उसका प्रिंट आउट निकलवा लीजिए। आपको सिलेबस की एक-एक लाइन पता होनी चाहिए कि मेरे सिलेबस में क्या आएगा। फर्स्ट पार्ट आई होप कि आप कर चुके होंगे, नहीं भी कर चुके होंगे तो भी आपकी अच्छे से तैयारी हो जाएगी, हमारी तरफ से पूरी गाइडेंस रहेगी। लेकिन सेकंड पार्ट के लिए आप अपना सिलेबस डाउनलोड कर लीजिए और उसका प्रिंट आउट निकलवा लीजिए, जो कि बहुत आपके लिए फ़ायदेमंद रहेगा। तो मेरी तरफ से एक ये अपडेट थी आपके लिए, और कि DSSB ने सभी टीचिंग पोस्ट जो हैं उनके लिए जो ऑफ़िशियली जो है सिलेबस जो है वो डाल दिया है। आप उसको डाउनलोड कर सकते हैं जाके। और सिलेबस पे आपको अब ये आइडिया, इससे फ़ायदा क्या होगा, आपको फ़ोकस्ड हो जाओगे, लिमिटेड आपको पता चल जाएगा कि मेरे सिलेबस में यही आना, मुझे इतना पढ़ना है। अब तक क्या था, अब तक बच्चे जो टीचिंग पोस्ट वाले थे उनको यही नहीं था कि हम
देखो मैं बताती हूँ, जैसे पीजीटी के लिए अगर आपको देना है तो वो ये यहाँ तक ही कन्फ्यूज़ है। कई बार ये डी ट्रिपल एस भी क्या करती है, कई बार 11th-12th ग्रेजुएशन को उठाती है। कई बार क्या करती है कि ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन और हायर लेवल पे चली जाती है। तो उस केस में बच्चों को बहुत सारा पढ़ना पड़ता था और कोई सिलेबस होता नहीं था। हर बार जब किसी से क्वेश्चन करते थे या किसी से पूछते थे क्या सिलेबस है, तो यही आता था कि डी ट्रिपल एस भी तो ऑफिशियली सिलेबस देती ही नहीं है। कोई सिलेबस नहीं है, आप ये भी कर लो, ये भी कर लो, ये भी। बट अब की बार इन्होंने सिलेबस दिया है। अब इसका फ़ायदा क्या होता है, मैं बहुत आपको एक प्रैक्टिकल चीज़ बताती हूँ। कल को मान लो आपके सिलेबस से कुछ आ जाता है, तो आप वहाँ पे हमारे टाइम पे ऐसे हुआ था कि जैसे इन्होंने एकदम से, जब हमने एग्ज़ाम दिया था, तो टीजीटी का जब एग्ज़ाम दिया था, तो हम तैयारी कर रहे थे। ये एक बहुत प्रैक्टिकल एग्ज़ाम्पल, मैं लाइव मतलब जो चीज़ है, जो रियल जो चीज़ है आपको बता रही हूँ। हमारे टाइम पे हमने टीजीटी की तैयारी की थी, हम 9th टू 12th हमने बिल्कुल अच्छे से कर लिया था, प्रीवियस ईयर कर लिए थे, सब बहुत कॉन्फिडेंस से जब चला था। सडनली क्या हुआ, एग्ज़ाम के 10 दिन पहले हमें पता चल रहा है कि डी ट्रिपल एस बी ने ग्रेजुएशन भर-भर के दे दी है। वो उस टाइम एकदम से ऐसे माहौल हो गया था कि आप तैयारी के इतने अच्छे मोड में चल रहे हो और आपको एक नई चीज़ पता चलती है कि ग्रेजुएशन पढ़ो, वो ग्रेजुएशन जिसका आपका काफ़ी टाइम से लिंक छूट चुका है। तो उस टाइम पे सोचो आपका क्या ही माइंड का लेवल हो गया होगा। लेकिन बट क्योंकि टाइम था, करना था, एक्सक्यूज़ नहीं दे सकते किसी भी चीज़ के लिए, अगर आपको करना ही है, तो वो ग्रेजुएशन का भी करना पड़ा। वो ये बहुत एक अजीब चीज़ है, मतलब हो सकता है ये थोड़ी अलग लगे, लेकिन ये बहुत मतलब देखो ये क्यों हुआ, जस्ट बिकॉज़ क्योंकि डी ट्रिपल एस बी ने सिलेबस का कहीं पे भी कोई डिस्कशन नहीं किया था, कोई ऑफ़िशियल सिलेबस नहीं था, तो हम कुछ नहीं कह सकते। हम जाके डी ट्रिपल एस बी के लिए भी जाके ऑब्जेक्शन नहीं डाल सकते कि आपने ये क्यों डाला है। उन्होंने क्योंकि नोटिफ़िकेशन में डाल देते थे रिलेटेड टू आपका जो आपकी जो ग्रेजुएशन है, जो आपकी जो एजुकेशन क्वालिफ़िकेशन है, उससे रिलेटेड आएगा। अब इससे रिलेटेड तो हम कुछ कह नहीं सकते, क्योंकि जो हमारी जो क्वालिफ़िकेशन है वो तो बीएससी की भी होती है। तो वहाँ पे हम ऑब्जेक्शन डाल ही नहीं सकते थे। क्योंकि क उस टाइम पे ऐसे क्वेश्चन्स आ रहे थे, बच्चे बोल रहे थे कि हम ऑब्जेक्शन डालेंगे, आपने ऐसा पेपर क्यों दिया है, केस करेंगे, ये सब काफ़ी बहुत चला था ये उस टाइम पे। लेकिन वो नहीं कर पाए क्योंकि किसी ने लाइन उसमें ये भी लिखी होती है, जब सिलेबस जब आता है, जब नोटिफ़िकेशन जब आता है, वैकेंसीज़ का जब पोस्ट भरने का नोटिफ़िकेशन आता है, तो उस टाइम पे वहाँ पे लिखा होता है, जब सिलेबस की बारी आती है, तो वहाँ लिखा होता है कि जो आपको आपके सब्जेक्ट रिलेटेड सारी जानकारी होनी चाहिए, तो वो उसमें आ जाता है बीएससी में, तो हम वहाँ उसको ऑब्जेक्शन डाल ही नहीं सकते। लेकिन अब क्योंकि डी ट्रिपल एस बी ने ऑफिशियल नोटिफ़िकेशन भेज दिया है, अब अगर ये इससे बाहर आता है कल को पेपर में, जो कि वो नहीं देगा, तो आप वहाँ जाके कम से कम आप उसका उसी का ऑफिशियल नोटिफ़िकेशन दिखा के ऑब्जेक्शन डाल सकते हो कि आपने तो सिलेबस में ये नहीं दिया है। तो ये बहुत अच्छी चीज़ है, एक मतलब अलग ही चीज़ है, अगर आप समझने की कोशिश करो तो मतलब न्यू चीज़ फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ है कि आपके पास डी ट्रिपल एस बी ने ऑफिशियली जो है सेकंड पार्ट का सिलेबस भेजा है। आप इसको बहुत मतलब कि टिप्स पे जैसे कोई चीज़ें याद करते हो, तो आपको अपना सिलेबस याद होना चाहिए। अभी भी टाइम पड़ा है, आप उस सिलेबस को या तो नोट्स बना के कैसे भी करके अपने सिलेबस को अच्छे से कवर कर लीजिए। जिस दिन आपकी एग्ज़ाम की डेट आ जाएगी, उसी दिन से आप उसकी प्रैक्टिस करना स्टार्ट कर दीजिए। अब तक आपके पास टाइम है कि आप अपना सिलेबस अच्छे से कवर कर सकते हैं। मेरी तरफ से यही एक बहुत बड़ी अपडेट थी कि आपके पास डी ट्रिपल एस बी ने अब की बार ऑफिशियल नोटिफिकेशन दिया है। देखो, अंदर से अपने आप ही ऐसा अच्छा लग रहा है सुन के, क्योंकि हमें पता है जो चीज़ बच्चों ने फेस की थी, हमने की है उस टाइम पे फेस, कि जब तक सिलेबस नहीं होता और वो तैयारी करना एक मतलब कॉन्फिडेंस लेवल होता ही नहीं है। अब क्योंकि इन्होंने दिया है तो ये एक अपने आप, देखो हमें तो कोई अब मतलब देना नहीं है, हम तो जो पे हैं, तो वो चीज़ लेकिन फिर भी सुन कर के अच्छा लगा कि ऑफ़िशियल नोटिफ़िकेशन मतलब सिलेबस आया है ऑफ़िशियली बच्चों के लिए, कि एटलीस्ट अब उनको ये तो पता है कि हमें ये करना है, इतना करना है। तो ये बहुत अच्छी चीज़ है, और बी पॉज़िटिव, अपनी तैयारी करते रहिए, फिर और आपके लिए अच्छी-सी गाइडेंस भी लेके आएँगे, काफ़ी सारी टिप्स और एक्सपीरियंस शेयर करेंगे, और बस आप अपनी तैयारी करते रहिए, लगे रहिए। हैव अ नाइस डे। थैंक यू।